उन्होंने मेरे को बोल दिया कि भाई कोई कमरा अवेलेबल नहीं है, आप जाओ यहाँ से। और अब चलते हैं कॉन्फेडरेशन कॉलेज, लेक हेड यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस पे। और जब भी मैं डिप्रेस होता था या फिर कोई भी दुख होता था, तो हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाते हैं थंडर बे शहर, और साथ के साथ ये भी दिखाते हैं कि जब मैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे रह रहा था तो मैंने कहाँ कहाँ पे अपनी पार्ट टाइम जॉब्स की थी, कहाँ कहाँ पे मैं रहा था। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाएंगे, साथ के साथ ये भी दिखाएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स वगैरह मैंने फेस की थी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, थंडर बे शहर घूमते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो यार सबसे पहले आप लोगों को लेके चलते हैं उस बस स्टैंड पे जहाँ पे मैंने थंडर बे में अपना पहला कदम रखा था और मैंने एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इस शहर में अपनी जर्नी स्टार्ट की। हाँ जी, तो यार अब मैं खड़ा हूँ उस जगह पे जहाँ पे मैंने एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। और पीछे जो आप ये बिल्डिंग देख सकते हो ये है ग्रे हाउंड क्रॉसिंग। तो बेसिकली उस वक्त तो पक्का एक बस चलती थी जो कि विनिपेग से टोरंटो तक तो जाती ही जाती थी और वो थंडर बे से होके निकलती थी। तो मैं यहाँ पे उतरा था और यहाँ से मैं गया था उस अकोमोडेशन पे जो कि मैंने इंडिया से ही बुक करवा ली थी। तो बेसिकली आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट में से पूछते हो कि अगर हम कनाडा में किसी को नहीं जानते तो अकोमोडेशन वगैरह कैसे देखें। तो बेसिकली मैं भी यहाँ थंडर बे में किसी को नहीं जानता था। तो बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, हर एक कॉलेज का होता है, हर एक यूनिवर्सिटी का होता है, बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह होते हैं। तो उन ग्रुप्स पे आप जाओ, लोगों से बात करो, अपनी पोस्ट वगैरह डाल दो कि भाई मैं इस शहर में इतनी तारीख को आ रहा हूँ तो मेरे को कोई घर वगैरह चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। तो परमानेंट नहीं तो आपको टेम्परेरी अकोमोडेशन तो डेफिनेटली मिल ही जाएगी, ठीक है। तो ये काम करो। अब चलते हैं उस अकोमोडेशन पे जहाँ पे मैं सबसे पहले रहा था और वहाँ पे मेरे को क्या प्रॉब्लम आई थी वो भी डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गो। मेरे को ये बता कि ये जो ग्रे हाउंड वाली बस है अभी भी चलती है, क्योंकि 2018 में जब हम आए थे तब तो चलती थी। हाँ, अभी कंफर्म नहीं है पर एक और है बस कंपनी, शायद आई थिंक ONTC करके नाम है उसका, टोरंटो से आती है यहाँ पे। पर वो सडबरी रुकती है, 1-2 दिन लग जाते हैं। अच्छा, 2 दिन लग जाते हैं ना। हाँ, प्राइस नहीं पता क्योंकि मैं कभी बस से ट्रैवल किया नहीं। और अब चलते हैं मेरी थंडर बे में पहली अकोमोडेशन पे। हाँ जी, तो यार ये है वो एरिया जहाँ पे मैं थंडर बे में पहली बार रहने के लिए आया था। और जो पीछे आप ये घर देख सकते हो ये है वो घर जहाँ पे मैं रहने के लिए आया था। लोगों ने मेरे को बोला था कि हाँ भाई आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए रूम वगैरह अवेलेबल है। जब मैंने उनसे बात की थी फेसबुक ग्रुप के थ्रू, और जैसे ही मैं सुबह 7 बजे यहाँ पहुँचा उन्होंने मेरे को बोल दिया कि भाई कोई कमरा अवेलेबल नहीं है, आप जाओ यहाँ से। तो मेरे को समझ नहीं आया कि यार मैं करूँ क्या, भाई सुबह 7 बजे हैं, थंडर बे में मैं किसी को जानता नहीं तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट की, थोड़ा बहुत मैंने उनसे गुस्से में बात की कि भाई मेरे को कोई जानता नहीं है, आप लोगों ने बोला था कि भाई आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई चलो कोई बात नहीं, 3-4 दिन यहाँ पे रह लो, आप अपनी अकोमोडेशन वगैरह ढूंढ लो, उसके बाद आपको निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अप्रॉक्सीमेटली 4 दिन रहा था। उसके बाद फिर मैंने अपनी परमानेंट अकोमोडेशन ढूंढी थी और आपको अब उस अकोमोडेशन पे लेके चलते हैं जहाँ पे मैं अप्रॉक्सीमेटली 4 महीने रहा। तो यार जो थंडर बे सिटी है ना वो गर्मियों में तो बहुत ही सुंदर लगती है, मतलब एकदम जन्नत है। क्यों भाई? बिल्कुल सही बात है। तो मेरे को बता सर्दियों में क्या सिचुएशन रहती है? सारा साफ सफेद। अपनी बस यहाँ से चेंज होती, याद है? कहाँ के लिए? कॉलेज के लिए साले। जब हम रहते थे पार्सन एवेन्यू, 2 बसें चेंज करनी पड़ती थी। ये देखिए यही बस थी भाई, यही पकड़ते थे आगे वाले स्टॉप से, यही तो मिले थे हम। हाँ जी, तो यार ये है वो एरिया जहाँ पे मैंने अपनी परमानेंट अकोमोडेशन ढूंढी थी, और वो ढूंढी थी मैंने फेसबुक ग्रुप के थ्रू। तो एक फ्रेंड के साथ मैंने मिलके यहाँ पे एक घर देखा था। पीछे जो आप एक घर वगैरह देख सकते हो इनको कहते हैं टाउन हाउसेस। तो इनमें से एक घर हमने फाइनलाइज किया था और यहीं पे मैं इन भाई साहब को मिला था। तो बेसिकली ये वो बस स्टैंड है जहाँ पे हम बस पकड़ते थे 2 नंबर कॉलेज के लिए। तो इसका घर यहाँ पे था पीछे और मेरा घर था इधर, और यहाँ से हम 2 नंबर बस पकड़ते थे कॉलेज के लिए और कॉलेज जाते थे। और यहीं से हमारी दोस्ती वगैरह शुरू हुई थी, क्योंकि साथ में बस में कॉलेज जाते थे और फिर क्लासेस भी हम साथ अटेंड करते थे। हाँ। और फिर 4 महीने यहाँ पे इकट्ठे बस पकड़ने के बाद डेली और क्लास में इकट्ठे बैठने के बाद हमारी दोस्ती थोड़ी गहरी होगी, काफ़ी गहरी होगी। हम काफ़ी दुख साझे करते थे अपने, बहुत ज़्यादा बस में बैठ के हम अपनी दुख सुख साझे करते थे। और फिर हमने सोचा कि यार इकट्ठे मूव हो जाते हैं, तो अब आपको वहाँ लेके चलते हैं जहाँ पे हम मूव हुए थे, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि रहते थे हमारे क्लास वाले। तो वहाँ चले। तो ये भाई साहब लेके जाएंगे हमें, तो चलो। हाँ जी, तो यार अब हम खड़े हैं थंडर बे के हिलक्रेस्ट पार्क में। तो बेसिकली ये बहुत ही सुंदर सा पार्क है और यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। और जब मैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट थंडर बे में रह रहा था तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब हम डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, तो जब भी मैं डिप्रेस होता था या फिर कोई भी दुख होता था या फिर फैमिली को मिस कर रहे होते थे तो मैं यहाँ पर आ जाता था अपनी कॉफ़ी वगैरह लेके और यहीं पर बैठा रहता था जब तक मूड ठीक नहीं हो जाता। तो बहुत ही बढ़िया जगह है। और जब तू दुखी होता था कहाँ जाता था? हम जाते थे वाटर फ्रंट, लेके चलेंगे अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे बेसिकली जो पीछे आप बड़ा सा वाटर बॉडी देख सकते हो वो बेसिकली है लेक सुपीरियर। वो दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। तो ये हिसाब किताब है। तो ये भाई साहब वाटर फ्रंट जाते थे, जो कि अभी आपको लेके चलेंगे। और पीछे एक आपको छोटा सा पता नहीं बड़ा सा आइलैंड दिख रहा होगा, बहुत बड़ा वैसे। वो बेसिकली है स्लीपिंग जायंट। तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस नहीं पता, क्योंकि 4 साल हो गए कभी ध्यान ही नहीं दिया सिग्निफिकेंस पे। यहाँ आ जाते, सुंदर बहुत है। सुंदर बहुत है। हाँ,
तो ये हिसाब किताब है इसका। तो अब अगली जगह पे चलते हैं आप लोग लेके, वो जो घर था जहाँ पे हम दोनों एक साथ मूव हुए। हाँ जी, तो यार अब हम खड़े हैं उस एरिया में जहाँ पे मैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट थंडर बे में मोस्ट ऑफ द टाइम रहा था अपने पूरे 2 साल के ड्यूरेशन में। और ये जो पीछे आप घर देख सकते हो ग्रीन कलर का, यहाँ पे हम दोनों एक साथ मूव हुए थे और हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया यहाँ पे। बहुत मजे मारे हैं। तो बेसिकली बेसमेंट में एक कमरा था इसके, तो वहाँ पे हम रहते थे और रूम हम शेयर करते थे एक साथ और काफ़ी दुख साझे करते थे। सही बात। रात को बहुत बातें करते थे हम और बड़ी प्रॉब्लम्स भी आई थी इस घर में हमें। कांट डिस्क्लोज बड़ी। तो बहुत दिक्कतें आई थी। एक तो मैं प्रॉब्लम आप लोगों को ये बता देता हूँ कि कभी भी अपने क्लास के स्टूडेंट्स के साथ आपको नहीं रहना, बहुत प्रॉब्लम्स आती है। बेसिकली आप में से काफ़ी सारे बच्चे ये पूछते हो कि भाई आप मना क्यों करते हो। अब यार मेन रीज़न मना करने का यही है कि जब असाइनमेंट्स आती हैं, क्विजेज आते हैं, एग्जाम्स वगैरह आते हैं, तो सारे के सारे बच्चे एक साथ बिजी होते हैं। अगर सारे के सारे एक ही क्लास के हों तो घर के काम होते हैं, काफ़ी सारे बर्तन मांजने हो गए, घर की सफाई करनी होगी और बहुत कुछ होता है, खाना बनाना हो गया, तो वो सब नहीं कर पाते। तो लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं और उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। और यहाँ पे हम झगड़े करने नहीं आए, अपना करियर बनाने आए हैं। बिल्कुल सही बात है ना? बिल्कुल करेक्ट। तो ये हिसाब किताब है। तो इस घर के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं और यहाँ भी दिखा दे भाई, वो रेंज रोवर खड़ी है 4 साल से वहीं खड़ी है, वहीं पे खड़ी हुई है। बर्फ आ गई है, निकल गई है, कवर हो गया सब कुछ। वो काले रंग की रेंज रोवर है। गर्मियाँ देखी हैं, सर्दियाँ देखी हैं। क्रिकेट भी तो खेलते थे। क्रिकेट खेलते थे हम। इसके बैकयार्ड में हम कैचम कैच खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। और एक बार, और ये घर इतना बड़ा है अंदर से कि हम हाइड एंड सीक भी खेलते थे इसके अंदर। खेली है। और अब आपको लेके चलते हैं उन सारी जगहों पे जहाँ जहाँ पे मैंने एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी पार्ट टाइम जॉब की थी। और सबसे पहले कहाँ जाएंगे? पेट्रो कनाडा। तो सबसे पहले चलते हैं पेट्रो कनाडा गैस स्टेशन, जो कि यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ तक मैं पैदल जाता था काफ़ी बार। और ये है वो बस स्टैंड जहाँ से हम अपनी बस पकड़ते थे कॉलेज के लिए। और ये है वो टिम हॉर्टन्स जहाँ से हम कॉफ़ी लेके बस पकड़ते थे। हाँ जी, तो यार अभी मैं खड़ा हूँ उस पेट्रो कनाडा गैस स्टेशन पे जहाँ पे मैंने 2 साल एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी पार्ट टाइम जॉब की थी। तो यहाँ पे तो मैंने प्रॉपर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जॉब की थी। और पीछे जो आपको बस स्टैंड दिख रहा होगा, वहाँ से मैं बस पकड़ता था। तो बेसिकली यहाँ पे मेरी शिफ्ट खत्म होती थी 11 बजे और वहाँ पे बस आती थी 11:03 पे, है ना। और पीछे जो आप लोगों को वॉलमार्ट दिख रहा होगा, वहाँ पे करता था ये भाई काम। तो काफ़ी बार ऐसा होता था कि इसकी 11 बजे शिफ्ट खत्म होती थी वॉलमार्ट से, मेरी शिफ्ट खत्म होती थी यहाँ पेट्रो कनाडा से 11 बजे, और हम एक साथ 11:03 पे बस पकड़ते थे। कभी कभी पैदल भी जाते थे। हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ था कि मैं पैदल जाना पड़ता था क्योंकि 3 मिनट में बस मिस हो जाती थी। और सर्दियों में कभी कभी ऐसा होता था क्योंकि थंडर बे में बहुत बर्फ़ पड़ती है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो -40 में भी हम पैदल गए। तो एक फ़ोटो याद है आपको? याद है। एक फ़ोटो थी, वो मैं आपको इसमें डाल के आपको दिखाऊंगा। तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो बहुत मेहनत की एज अ स्टूडेंट। हम दोनों ने ही बहुत मेहनत किया, लेकिन मेहनत के बाद फल मिलता है या नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है। जितनी मेहनत करोगे उतना मिलता है। ठीक है, तो भाई इसने कह दिया है तो पक्का फल मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पे थंडर पे ख़त्म हो जाता है बेसिकली। 2 मिनट आप ड्राइव करोगे तो उसके बाद थंडर पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जंगल ही जंगल है, पेड़ ही पेड़ है। तो ये हिसाब किताब है। अब आपको लेके चलते हैं अगली डेस्टिनेशन पे जहाँ पे मैंने फुल टाइम जॉब की थी 4 महीने के लिए अपनी शेड्यूल्ड ब्रेक में। ये इकलौता हाईवे है ना थंडर बे का। एक लौता क्या होता है? तेरे घर से कितने निकल रहे हैं? भाई मेरे घर क्या होता, 401 है, बड़ा हाईवे। बड़ा हाईवे कितनी बार जाता है? रेगुलरली आई गो देयर ब्रो। गाड़ी है तेरे पास? हाँ जी, तो यार ये है वो रियल कैनेडियन सुपर स्टोर जहाँ पे मैंने एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट 4 महीने की अपनी शेड्यूल्ड ब्रेक में फुल टाइम काम किया था। तो इसके अंदर मैं काम करता था प्रोड्यूस डिपार्टमेंट के अंदर एज एन एसोसिएट। और जो प्रोड्यूस डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर जो काम होता है वो काफ़ी फिजिकली डिमांडिंग होता है, क्योंकि यार उसके अंदर सारे फल फ्रूट वगैरह बिकते हैं। तो जो एसोसिएट्स होते हैं उनको हैवी बॉक्सेस वगैरह उठाने पड़ते हैं, अनियंस के, पोटैटोज़ के, टोमेटोज़ के, एप्पल्स के। तो काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो जब मैंने ये ज्वाइन किया था तब तो मेरे को दोपहर को शिफ्ट मिलती थी लाइक 3 बजे। लेकिन उसके बाद मेरे मैनेजर ने मेरे को कहा कि क्या आप सुबह आ सकते हो? तो मैंने बोल दिया कि हाँ भाई मैं सुबह आ जाऊँगा। तो उसके बाद जब मैं यहाँ काम कर रहा था बेसिकली, तो मैं वो जो अभी आपको ग्रीन कलर का हाउस दिखाया था ना, तो मैं वहाँ रहता था। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर दूर है वहाँ से। तो मैं वहाँ से पैदल चल के आता था यहाँ पे, क्योंकि सुबह सुबह कोई बस नहीं होती थी। और यार आप में से काफ़ी सारे बच्चे मेरे से ये पूछते हो कि अगर हम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हैं तो क्या हम 40 आवर्स से ज़्यादा अपनी शेड्यूल्ड ब्रेक में काम कर सकते हैं? तो डेफिनेटली यार कर सकते हो। मैं पेट्रो कनाडा पे 30 घंटे काम करता था और यहाँ पे मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 35-37 आवर्स मिल जाते थे। तो एक हफ्ते में मैं अप्रॉक्सीमेटली 70 आवर्स काम करता था। उसी की हेल्प से मेरी फीस निकली थी 3rd सेमेस्टर की और 4th सेमेस्टर की। इसी तरीके से आपकी फीस वगैरह इकट्ठी होगी। अगर आप सोचते हो कि सिर्फ पार्ट टाइम जॉब करके फीस इकट्ठी होगी तो यार वो बिल्कुल नहीं हो सकता।
तो ये हिसाब किताब है। तो ये वो सुपर स्टोर। और अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ उस कन्वीनियंस स्टोर के पास जहाँ पे मैंने अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने काम किया था, लेकिन वहाँ से मेरे को काम छोड़ना पड़ा था बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो वो रीजंस भी वहाँ जाके डिस्कस करते हैं एंड बाकी बातें भी वहीं पे करते हैं। हाँ जी, तो यार ये है वो कन्वीनियंस स्टोर जहाँ पे मैंने अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने काम किया था एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। और यहाँ पे इतने कम काम करने का रीज़न यही है कि यहाँ पे मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया था जिसके बारे में मैंने डिटेल में इस वीडियो में बता रखा है। तो ये वीडियो जाके आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और यहाँ पे मेरे को जॉब कैसे मिली थी, तो बेसिकली ये kijiji.com नाम की एक वेबसाइट होती है, जैसे कि OLX.com होती है ना, वैसे ही kijiji नाम की एक वेबसाइट होती है, उस पर जॉब पोस्टेड थी इसके बारे में। तो मैंने अप्लाई किया और ये मेरे को जॉब मिल गई। यहाँ पे छोटा सा इंटरव्यू हुआ था, तो इसके अंदर काम किया था 2 महीने और थोड़े से पैसे कमाए थे। अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं इंटरसिटी मॉल, जो कि इकलौता थंडर बे का शॉपिंग मॉल है। हाँ जी, तो यार ये है इंटरसिटी शॉपिंग सेंटर, जो कि है थंडर बे का इकलौता शॉपिंग मॉल, है ना। तो यहाँ पे कौन कौन से ब्रांड है? ब्रांड है क्वेश्चन मार्क। यार यहाँ पे 2-4 ब्रांड है। एक तो अर्बन प्लैनेट है, वहाँ पे सस्ते कपड़े मिलते हैं। मिलते हैं वैसे, हाँ काफ़ी सस्ते कपड़े मिलते हैं। जो अर्बन प्लैनेट आपको दिख रहा है, यहाँ पे काफ़ी सस्ता सौदा मिलता है। और एक अमेरिकन ईगल नाम की ब्रांड है, बस वो इकलौता स्टोर है जहाँ पे आप थोड़े ढंग के कपड़े ले नहीं, सकते स्पोर्ट्स चेक है वैसे तो। हाँ, Champs स्पोर्ट है। चेक भी है। स्पोर्ट चेक पे वो स्पोर्ट्स वाले कपड़े मिलते हैं, एडिडास, नाइकी, प्यूमा। अच्छा तू ये बता, प्यूमा बोलते हैं पूमा बोलते हैं? समझ आना चाहिए। ठीक है। मैं तो प्यूमा बोलता हूँ। प्यूमा? मैं हाँ, प्यूमा बोलता हूँ। मैंने कुछ लोगों को सुना पूमा बोलते हैं। लोग तो भाई बहुत कुछ बोलते हैं। अच्छा ठीक है। लोग तो यार इकलौता शॉपिंग सेंटर है, ऑलमोस्ट सेंटर में है शहर के। और यार इंटरसिटी मॉल के दूसरी साइड एक प्लाजा है जहाँ पे और भी स्टोर्स वगैरह हैं, जैसे रूट्स ब्रांड हो गया या फिर विनर्स हो गया। और इस साइड है मार्शल्स। और ये भाई साहब शक्ल दिखाइए अपनी। शक्ल क्यों नहीं दिखा रहा, क्या हो गया? शेव करा के आया हूँ। शेव कराया है? तो ये भाई साहब अपनी शेव करा के आए। अच्छा एक चीज़ बता कि यहाँ पे शेविंग और हेयर कटिंग का प्राइस वगैरह क्या होता है? मैंने $50 दिए हैं। $50। तो $50 में शेविंग भी होगी, हेयर कटिंग भी होगी, तो हिसाब किताब होता है। और उस साइड बहुत सारे स्टोर्स हैं, जैसे कि गैप का स्टोर है, एक पार्टी सिटी नाम का स्टोर है। तो ये पर्टिकुलरली एरिया है जहाँ पे आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, घूम फिर सकते हो, चिल कर सकते हो। और यार ये जो पीछे आप ब्राउन कलर की बिल्डिंग देख सकते हो, ये है थंडर बे का गुरुद्वारा। तो बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ थंडर बे सिख सोसाइटी। और ये जो गुरुद्वारा है वो खुला था 2018 सितंबर में, जब हम नए कनाडा आए थे। और थंडर बे के अंदर एक मंदिर भी है और एक मॉस्क भी है। तो बेसिकली यहाँ पे हर कम्युनिटी के लोग बहुत सारे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यार थंडर बे में प्रॉब्लम है या फिर बहुत सारे लोग आपको नहीं मिलेंगे, बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पे। और ये जो पीछे आप ये गाड़ी देख सकते हो कॉप्स की, ये तब से खड़ी है जब से हम कनाडा आए थे और पता नहीं कब तक खड़ी रहेगी। हाँ जी, तो यार अब हम आ गए हैं थंडर बे वाटर फ्रंट, जिसको कहते हैं मरीना पार्क। तो अंदर जाके देखते हैं क्या हिसाब किताब है। वैसे यहाँ से तो बहुत ही सुंदर है दिखने में, तो लेट्स गो। और यहाँ पे यार आप पीछे देख सकते हो बहुत सारी बोट्स वगैरह पार्क हैं। तो जितने भी अमीर लोग हैं वो अपनी यहाँ पे बोट्स पार्क करते हैं। और ऑब्वियसली वो सिटी को कुछ ना कुछ रेंट पे करते हैं, लेकिन ये जगह है जहाँ पे सब अपनी बोट वगैरह पार्क कर सकते हैं। तो यार जो पीछे आप ये वाटर बॉडी देख सकते हो, ये है लेक सुपीरियर। तो बेसिकली ये जो लेक है ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। और थंडर बे की जो टैगलाइन है वो है सुपीरियर बाय नेचर। तो यही रीज़न है कि इसको सुपीरियर बाय नेचर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेक सुपीरियर है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है यहाँ पे। और मैं आप लोगों को एक बढ़िया चीज़ बताना चाहता हूँ कि दुनिया में जितनी भी लेक्स हैं उसकी 62% सिर्फ कनाडा में है। तो बेसिकली कनाडा में अप्रॉक्सीमेटली 1.4 मिलियन लेक्स हैं और सबसे ज़्यादा है वो दुनिया में। तो ये हिसाब किताब है। अब आप लोगों को थोड़ा आसपास का दिखाते हैं क्या सिस्टम है। सो लेट्स गो। तो यार बहुत ही सुंदर जगह है। अब आपको लेके चलते हैं लेकहेड यूनिवर्सिटी और कॉन्फेडरेशन कॉलेज। हाँ जी, तो यार अब मैं खड़ा हूँ लेकहेड यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस पे। और जो पीछे आप बिल्डिंग देख सकते हो कांच वाली, ये है यहाँ की मेन लाइब्रेरी। और इस लाइब्रेरी में आके हम रात तक पढ़ा करते थे। 4 बज जाते थे, कभी कभी 5 बज जाते थे। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते थे हम यहाँ पे? काफ़ी सब्जेक्ट पढ़े हैं। मेरे को मेनली याद है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था हमने। हाँ, हमने डिजिटल का एग्जाम था हमारा, तो हमने यहाँ पे आके पढ़ाई की थी। हाँ। RS फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, सारे फ्लिप एंड गेट, नैंड गेट, वो सारी चीज़ें यहाँ पढ़ी थी। तो बेसिकली हम यहाँ इसलिए आते थे क्योंकि हमारा जो घर था, जो जिस बस स्टैंड पे हम लोग बस पकड़ते थे जहाँ से, वो यहाँ पे पास में ही है। तो यहाँ से पैदल चल के हम यूनिवर्सिटी तक आते थे और इसके अंदर आके पढ़ते थे। हमने कोई जुगाड़ ढूंढा था अंदर आने के लिए।
वैसे कोई भी ऐसे एक्सेस कर नहीं सकता। तो हमारा बेसिकली एक फ्रेंड था जो कि यहाँ पढ़ता था, तो उसकी हेल्प से यहाँ पे हम अंदर आके पढ़ते थे। तो हिसाब किताब है। अब इतना टाइम तो नहीं है कि मैं आपको पूरी यूनिवर्सिटी का टूर दे पाऊँ। डेफिनेटली कभी 2-3 महीने बाद मेरे को दोबारा थंडर पे आना हुआ तो डेफिनेटली मैं आपको पूरा का पूरा टूर दूंगा इस यूनिवर्सिटी का। और अब चलते हैं कॉन्फेडरेशन कॉलेज। फिर अब हम आ गए हैं कॉन्फेडरेशन कॉलेज। तो बेसिकली अब मैं खड़ा हूँ शून्य बिल्डिंग के बाहर, जहाँ पे सारे के सारे HR, बिजनेस और कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारे के सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। और ये मेन बिल्डिंग है जिसके अंदर सारा का सारा सौदा है, जैसे कि एडमिन ब्लॉक हो गया, इंटरनेशनल स्टूडेंट डिपार्टमेंट, कैफेटेरिया, मेन लाइब्रेरी, सब कुछ इसके अंदर है। और इस पूरे के पूरे कॉलेज का टूर मैंने अलग वीडियो में शूट किया, जो कि चैनल पे आई जाएगी 1-2 वीडियो के बाद। और अगर आप लोगों को थंडर पे पसंद आया, मेरे लाइफ से जुड़ी हुई सारी की सारी चीज़ें पसंद आई, ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप अस।